इसके पश्चात व्यास पूजन और भागवत कथा का आरंभ होगा। आइए पूज्य श्री गुरुदेव जी के चरणों में एक अर्जी लगाते हैं। तेरे करो मैं पूजा चंदन और फूल से, तेरे करो मैं पूजा चंदन और फूल से, सब कुछ मुझे मिला है, सब कुछ मुझे मिला है तेरे चरणों की धूल से। तेरी करूं मैं पूजा, तेरी करूं मैं पूजा चंदन और फूल से, तेरी करूं मैं पूजा चंदन और फूल से, सब कुछ मुझे मिला है तेरे चरणों की धूल से। सब कुछ मुझे मिला है तेरे चरणों की धूल से। ओ सद्गुरुदेवा नमः, सद्गुरुदेवाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः, ओ सद्गुरुदेवाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुवर तेरी गाथा रहूं भजन, कृपा गुरुवर तेरी गाथा रहूं भजन, ओ मन में बसी रहे गुरुवर तेरी करुणामयी नयन, ओ मन में बसी रहे गुरुवर तेरी करुणामयी नयन। बढ़ती जाए सतगुरु तेरे नाम की लगन, बढ़ती जाए सतगुरु तेरे नाम की लगन। ओ भटके कभी नमन मेरा करूं तुझको सदा नमन, ओ मैं भूल ही न पाऊं, मैं भूल ही न पाऊं कभी तुझको भूल से, मैं भूल ही न पाऊं कभी तुझको भूल से। सब कुछ मुझे मिला है, सब कुछ मुझे मिला है तेरे चरणों की धूल से, सब कुछ मुझे मिला है तेरे चरणों की धूल से। तेरी करूं मैं पूजा चंदन और फूल से, तेरी करूं मैं पूजा चंदन और फूल से,
स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ मैं श्री एच.एन. पांडे जी को। श्री एच.एन. पांडे जी, डॉक्टर श्री रमाकांत पाठक जी, श्री मुरलीलाल शर्मा जी, श्री आलोक सिंह जी, श्री नरेंद्र तिवारी जी, श्री एच.पी. पांडे जी, श्रीमती व श्री उर्मिला उपाध्याय जी। श्री श्यामलाल शर्मा जी, आचार्य जी का स्वागत करते हुए हमारे वरदान लोक आश्रम की टीम के सभी कार्यकर्ता हैं। आचार्य जी, आज आपका स्वागत जो पिछले 5 दिन से लगातार इस महफिल की क्षमा को बांधे हुए हैं, संचालिका हमारी भाभी श्रीमती सावित्री पाठक जी करेंगे आचार्य जी का स्वागत। आप थाना मंडल की जो महिला प्रकोष्ठ है उसके प्रधान इस बार जी ने आपको दायित्व दिया है। मैं जानता हूँ क्योंकि बहुत दिन से आपके साथ काम करता हूँ, दायित्व आप बड़ी बखूबी निभाती हैं। उसी दायित्व को निभाते हुए आप यहाँ पे हम लोगों को एक परिचय भी दिए हैं। संचालन का काम बहुत खूब ढंग से आप कर रहे हो, तो हमें विश्वास है कि मिशन की गतिविधियों में भी आप अपना जो सहयोग देते आ रहे हैं उससे अब ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा दायित्व। जोरदार तालियां एक बार हमारी भाभी के लिए। पिछले 5 दिन से लगातार इस मंच को संभाले हुए हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी संचालन का दायित्व मैं समझता हूँ कि वक्ता के बाद उन्हीं का जाता है। तो भाभी जी को प्रणाम, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद भैया, अतिशय अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर दिया आपने। ये सिर्फ आपका प्यार है, और जहाँ पर स्नेह होता है वहाँ सिर्फ प्रशंसा। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आज भागवत का छठा और लगातार एक बार पुनः मैं कहूँगी कि लगातार 6 दिन से जो लोग इस भागवत कथा सुन रहे हैं अपनी अपनी पीठ ठोक लें और ईश्वर के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करें
कि कल का दिन भी उन्हें ये मौका मिले सुनने का, और परसों फिर समापन होगा, यज्ञ होगा, उसमें भी आप सभी आमंत्रित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कलयुग में श्रीमद् भागवत साक्षात हरि का रूप है। तो साक्षात हरि के दर्शन हम लोग बैठे बैठे यहीं अपने गुरु के आश्रम में, वरदान लोक आश्रम में हम सभी साक्षात हरि के दर्शन कर रहे हैं। पावन हृदय से सिर्फ श्रीमद् भागवत का स्मरण यदि आप करते हैं तो करोड़ों करोड़ों पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। अब आप ही सोचिए, स्मरण मात्र से करोड़ों पुण्य, तो सुनने से सच में आचार्य जी माध्यम बने हमारे श्रद्धेय श्री एस.एस. अग्रवाल जी और उनका परिवार। गुरु जी की कृपा हुई, उन्होंने आपका चुनाव किया, आपको यहाँ पर भेजा, और ढेर सारी कृपाएं हम सभी पर हुई गुरु जी की, जो उन्होंने हमारा चुनाव किया कि हम यहाँ पर आके आपके समक्ष बैठे और ये भागवत कथा सुने। कई जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं तो ये सुअवसर प्राप्त होता है, और ये सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। सचमुच हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज की कथा के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री आचार्य जी से, साथ ही जोरदार तालियों से आप भी अपना निवेदन प्रस्तुत कीजिए। हेलो। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफला कृष्णा परं किमपिता त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यात्यहं प्रणतपाद भवाब्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणा
रसना नहीं कृष्ण भजे, तिन मानुष जन्म लियो न लियो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोले भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण शिवाय
सद्गुरुदेव महाराज की अनंत कोटि परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तटोदित विनिंदित पीतांबरधारी गेवरधारी श्री बांके बिहारी भगवान की असीम अनुकंपा मंगलमय प्रभु की मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा और आज षष्ठम दिवस सर्वप्रथम सर्वनियंता जगदाधार अखिलेश्वर ब्रह्मेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा को हृदयस्थ करते हुए कोटसा नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री के चरणों में कोटसा नमन प्रणाम वंदन। इस भागवत पांडाल में उपस्थित परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री के यहाँ से पधारे आदरणीय श्री मनोज शास्त्री जी और इस भागवत भागीरथी को लड़ने वाले आदरणीय विश्व जागृति मिशन मुंबई के प्रधान श्री एस अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी, पूरा परिवार और पूरा विश्व जागृति मिशन परिवार, सभी अधिकारी, सभी धर्मप्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा माताओं, सभी को सादर हरिओम। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान ने संकल्प किया और भगवान का संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता, भगवान का संकल्प पूर्ण होता है। क्या संकल्प किया गोविंद ने? गोविंद ने आज संकल्प किया, जिन ब्रजवासियों ने, ब्रजांगनाओं ने कितनी साधना की, क्योंकि हम कल की कथा में सुन रहे थे, छोटी छोटी कन्याएं और भगवान को प्राप्त करना चाहिए। देखिए, हम सभी जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। मीरा जी ने कहा ना कि संसार में अगर कोई पुरुष है तो केवल परमात्मा है और हम सभी आत्मा हैं। ये जो आत्मा है यह स्त्रीलिंग शब्द है और परमात्मा है पुल्लिंग या पुरुषलिंग शब्द है। तो आत्माएं मतलब हम सभी स्त्रियां हैं और हम सबका अगर कोई सच्चा पति है तो वो गोविंद ही है। भगवान ने विचार किया, इन ब्रजांगनाओं ने बहुत तप किया, पहले के न जाने कितने जन्मों से तप करती आ रही है और इस जन्म में भी तप किया। तो भगवान ने कहा है अब तो आशीर्वाद इनको मिलना ही चाहिए, इनके ऊपर कृपा तो होनी ही चाहिए। इसलिए भगवान ने आज शरद पूर्णिमा का दिन है और वेणु निनाद किया और वेणु निनाद करते हुए भगवान ने एक एक गोपी का नाम स्मरण किया, एक एक गोपी को अपनी बंसी के माध्यम से, वेणु के माध्यम से नाम ले लेकर के बुलाया, आओ आओ ललिता, आओ विशाखा, आओ राधा। अब परमात्मा किसी को
को बुलाए और कोई जीव न जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान पिता रात्रि, गोपियों को भी बुलाया भगवान ने, और साथ में भगवान ने कुछ रात्रियां थी, 1 महीने की रात्रियां, उनको भी बुलाया। ता रात्रि, ता जो शब्द है व्याकरण में वो बहुवचन है। ता रात्रि मतलब उन रात्रियों को भी बुलाया। अब कौन सी रात्रियों को बुलाया? तो कहते हैं जब भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लिया था, उस समय सूर्य भगवान, जब दिन के 12 बजे जन्म लिया तो सूर्य भगवान आकाश में थे। सूर्य भगवान राम जी का दर्शन करते रहे, हटे ही नहीं। बहुत लंबा दिन हुआ। रामायण में लिखा है मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रवि समेत रथ था क्यों, निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय। 1 महीने का दिन हुआ। अब 1 महीने का दिन हुआ तो रात्रियों ने भगवान से निवेदन किया, बोले प्रभु मेरे साथ तो अन्याय हुआ। ये चंद्रमा रात्रि कहती है ये सूर्य जाएंगे नहीं तो हम आएंगे कैसे, और हमने 1 महीने तक आपकी प्रतीक्षा की। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और आपके आने से, आपके जैसे आप आई और आते आते अन्याय प्रारंभ हो गया। प्रभु आपके आने से अन्याय हुआ। भगवान रामचंद्र जी कहने लगे अन्याय नहीं होगा, अगला जो जन्म मेरा होगा, जब कृष्ण बन करके आऊंगा तब मैं तुम सबको आशीर्वाद प्रदान करूंगा। लेकिन रात्रियों ने कहा नहीं प्रभु अन्याय तो हुआ। भगवान ने कहा आज के बाद में, देखिए रात्रियों का जो देवता होता है वो कौन होता है? चंद्र। और दिन का जो देवता है वो सूर्य है। तो मानो भगवान ने कहा हम सबका नाम तो नहीं अपने साथ में लगा सकते हैं, तुम 1 महीने की रात्रि हो, लेकिन जो तुम्हारा देवता है हम उसका नाम अपने नाम के साथ में जोड़ देते हैं। राम जी का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी, है ना? बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। तो आज भगवान ने उन्हीं रात्रियों को बुलाया। कौन? भगवान पिता रात्रि। उन रात्रियों को बुलाओ, आओ तुम भी सारा रूप धारण करके हमारी रास लीला में प्रवेश करो, आनंदित हो। शरद पूर्णिमा का दिन है और जैसे ये वेणु निनाद सुना, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। भागवत में लिखा है गोपियां अपने आप को रोक नहीं पाई। गृहीत मानसा, भगवान ने उनके मन को आकर्षण कर लिया, खींच लिया। ऐसा खींचा, भागवत में लिखा है जिस हालत में जो गोपी थी वैसी ही दौड़ लगा दी। कैसे? बोले एक गाय का दुग्ध निकाल रही थी, गाय का दुग्ध निकाल रही थी, तो गाय का दुग्ध निकालना बंद करके और वैसे ही बाल्टी हाथ में है दुग्ध की, और वैसे भगवान की ओर दौड़। एक गोबर से लीप रही थी, लेपनकारी कर रही थी। अभी उसने हाथ नहीं धुला, वैसे गोबर का हाथ सना हुआ और
ही दौड़ लगा दी। कहते हैं एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, तो वैसे ही बच्चे को छोड़ दिया, वैसे ही दौड़ लगा दी। एक घर में झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लेकर के ही कृष्ण भगवान के पास में पहुंच गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक ने तो अपने आंख में अंजन लगाया था, काजल लगाया था, अभी एक ही आंख में लगा था। जैसे बेडो निनाद उसके कान में सुनाई दिया, बस वो भूल गई दूसरे आंख में अंजन लगाना। एक ही आंख में अंजन लगा करके, काजल लगा करके भगवान के पास में पहुंच गई। कहते हैं कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थी, उन्हें भोजन खिला रही थी, व्यजन डुला रही थी, है ना, पंखा झल रही थी। अब आजकल तो फैन होते हैं, पहले तो हाथ से पंखे झले जाते थे, डुलाया जाता था, व्यजन बोलते हैं संस्कृत में। तो कुछ गोपियां व्यजन डुला रही थी और वो पतियों की सेवा बंद करके वहां जो पंखा लिए ही भगवान के पास में पहुंच गई। अब देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ है, संसार में 4 ही प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चारों पुरुषार्थों को गोपियों ने छोड़ दिया। गाय का दुग्ध निकालना क्या है? अर्थ है ना। गाय के दुग्ध से क्या होता है? घी बनाएंगे, उसका छाछ बनाते थे और उसका नवनीत माने मक्खन बनाती है, उसका घृत बनाती है और बाजार में बेच करके क्या मिलता है? रुपया टका मिलता है। तो गाय का दुग्ध दूना छोड़ दिया, यानी कि अर्थ को छोड़ दिया। अपने बच्चों की जो सेवा कर रही थी, बच्चों का लालन पालन कर रही थी, बच्चों का लालन पालन करना छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने धर्म छोड़ दिया। ये तो हर स्त्री का धर्म है, हर पुरुष का कर्तव्य है कि अपने बच्चों का लालन पालन करे, लेकिन वो भी कार्य छोड़ करके दौड़ लगाए। और तीसरा है, बोले खुद को सजाना संवारना, ये आता है काम में। तो एक गोपी मैंने बताया था कि अंजन लगा रही थी, अपना श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार बंद कर दिया, यानी कि काम को भी छोड़ करके गोपी ने दौड़ लगाई। और कुछ गोपियां अपने पतियों की सेवा कर रही थी, तो पतियों की सेवा करना यानी कि मोक्ष, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र ये सिखाता है। और ध्यान रखना, पति एव नारी नाम पितु रात्मे स्वर कुमार। नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। यदि पति की तबीयत खराब है और आप सत्संग में आ रहे हैं तो बिल्कुल मत आना, आप पहले सेवा करो। वो भूखा बैठा है और आप मंदिर में ले जा करके भोग लगा रहे हो, नहीं, पहले उसकी सेवा करो। जो अपना दायित्व है आप उसका निर्वाह करेंगे, क्योंकि पति से बढ़ करके स्त्री के लिए कोई भी नहीं है संसार में। ध्यान रखना, सबसे पहले पति, यानी कि मोक्ष उसको भी छोड़ दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक चरित्र बहुत संक्षिप्त आपको सुनाया था। अत्रि की पत्नी है अनसुईया, मैंने बताया था कुछ नहीं करती थी, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करती थी, सिर्फ क्या करती थी, अपने पति अत्रि की सेवा करती थी। और इतनी पतिव्रता थी कि तीनों जो श्रेष्ठ देवियां हैं, ब्रह्माणी, रुद्राणी और ये सभी इंद्राणी सहित, लक्ष्मी जी सहित सब ईर्ष्या करने लगे। और तीनों देवियों ने, ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी ने, शिव जी की पत्नी शिवानी ने या भवानी कह दो, और नारायण की पत्नी नारायणी ने या लक्ष्मी जी ने, तीनों ने कहा प्रभु आप इनकी परीक्षा लो जा करके। और हुआ क्या कि तीनों पतियों को जो बाबा बन करके आए थे, संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? क्योंकि बाबाओं ने एक बेढंगी मांग रखी, बोले आप निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा दोगी तो मैं स्वीकार करूंगा, और नहीं तो मैं तुम्हारे दरवाजे से वापस जा रहा हूं।
अनसुईया ने कहा आप इतने बड़े हो, आपको लज्जा आनी चाहिए ये बात करते हुए, बोलते हुए। बोले ठीक है, हम तुम्हारे दरवाजे से वापस जा रहे हैं। अनसुईया ने कहा रुको, अगर हमारे दरवाजे से कोई अतिथि बिना सेवा की जाएगा तो वो अपने पाप दे करके जाता है, और जिसके दरवाजे से भूखा चला जाता है तो उसके पुण्य लेकर के जाता है। अनसुईया ने संकल्प दिया, और संकल्प में क्या बोला? कोई मंत्र नहीं बोला था, सिर्फ ये बोला अगर मैंने तन से, मन से और वचन से अपने पति के सिवा संसार में किसी को कुदृष्टि से नहीं देखा हो, तो मैं संकल्प करती हूँ कि ये तीनों जो बाबा है ये छोटे छोटे बालक बन जाए, छोटे छोटे से बालक बन जाए। और लेकर के जैसे जल छोड़ा तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों लोग छोटे छोटे बालक बन गए। झट से गोद में उठा लिया, बोले अब इनके सामने वस्त्र पहनो या न पहनो। अंत में तीनों देवियों को आना पड़ा लेने के लिए, मांगने के लिए, और अनसुईया के चरणों में मस्तक रख करके तीनों देवियों ने क्षमा मांगी। बोले ये आए नहीं थे, हमने भेजे थे, इसलिए गलती तो हमने की थी। मैं आपसे ईर्ष्या करने लगी थी कि आप सबसे बड़ी पतिव्रता कैसे हो, क्योंकि संसार में आपकी कीर्ति बहुत फैलती थी। देवर्षि नारद आपका गुणगान करते थे कि सबसे बड़ी अगर कोई त्रिलोक में कोई पतिव्रता है तो वो अनसुईया है। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, पति एवं नारीणाम पितुरात्मेश्वरात्मान, नारी के लिए अपना पति ही परमेश्वर होता है। अब भगवान बोले अवदत वदता श्रेष्ठ हो, जो बोलने वाले में सबसे श्रेष्ठ है, चतुर है, चपल है। भगवान बोल रहे, बोले स्वागतम भो महाभागा, आप आई हो तो आप सबका स्वागत है, लेकिन प्रियम प्रिय करे वाणी बात, बोले हम आपका क्या प्रिय करें? ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम, तुम ब्रज छोड़ करके यहाँ पर आई हो, आने का कारण क्या है? अब गोपियां ऐसे करके खड़ी हो गई, लो जी बात कर लो इनसे। पहले तो बुलाते हैं बेड़ू बजा करके, बंशी निनाद करके, और अब जब आज आ गई हो तो कह रहे हैं कि क्यों आई हो, आने का कारण बताओ। इसके बाद में भगवान ने कहा ये अर्धरात्रि का समय है और आपको अपने पतियों को छोड़ करके इस रात्रि में नहीं आना चाहिए था। बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं जंगल में, यदि तुम वन की शोभा, आज शरद पूर्णिमा का दिन है, चांदनी देखने आई हो तो तुमने देख ली, अब वापस जाओ। और इसके बाद में भगवान ने और बहुत तरीके से उन्हें समझाया कि दुर्भगो दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोप्य धनोपि वा पति स्थिर बिन हंतव्यो लोकेश्वरभिपातकी। कोई दुखों का मारा हो, कोई दुर्भाग्य का क्यों ना मारा हो, चाहे पति आयु में थोड़ा बड़ा क्यों ना हो, यानी कि वृद्ध कहा गया यहाँ पर, जड़ माने होता मूर्ख, चाहे थोड़ा सा मोटी बुद्धि का क्यों ना हो, चाहे कोई रोगी क्यों ना हो, और चाहे उसके पास धन ना हो, किसी भी अवस्था में स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं, किसी भी अवस्था में। इसके बाद में तो गोपियों ने कहा गोविंद आपने तो अपनी बात कही, मैं भी कुछ आपको कहूं। भगवान ने कहा कहो। एक सखी खड़ी हो जाती है, कहती गोविंद, हाथ जोड़ करके भगवान को निवेदन करती है, बोले एक मेरी कहानी सुन लो, अब फिर मुझे उत्तर दे देना। भगवान ने कहा सुना। बोले एक स्त्री थी जिसका अभी अभी विवाह हुआ, अपने पति
के साथ में, बड़े आनंद के साथ में रहती थी। उसको नहलाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती, रुलाती, हंसाती, है? बड़े आनंद के साथ में रहे। लेकिन अचानक जिस कार्य क्षेत्र में वो नौकरी कर रहा था, जॉब कर रहा था, वहां से ट्रांसफर हुआ और सीधे विदेश में। वहां पर कोई ब्रांच होगी 5 साल के लिए, लंबे समय के लिए, कि आपको लगातार वही रहना है। बड़ी दुखी हुई, कभी तो विवाह हुआ और मुझे 5 साल के लिए पति से अलग रहना पड़ेगा। पति ने बहुत प्रकार से समझाया, बुझाया, बोले जाना तो पड़ेगा, रोजी रोटी की बात है, बड़े मुश्किल से नौकरी मिलती है, 5 साल यूं ही गुजर जाएंगे। तो स्त्री ने कहा आप जा तो रहे स्वामी, पहले की बात थी, आजकल तो मोबाइल है, टेलीफोन है, कोई आवश्यकता नहीं, फोटो वोटो सीधे बात होती है। बोले कुछ सहारा दे करके जाओ। तो उसने छोटी सी फोटो थी वो दे दी। बोले ये फोटो रख लो। बोले इसका क्या करेंगे? बोले किसी से बातें कर लिया करना। उसको लगा कि हाँ ये साधन ठीक है, तो पूजा घर में ही फोटो रख ली। जब भगवान को स्नान कराती तो फोटो पे भी जल मार देती, कहती पति परमेश्वर स्नान कर लो, है ना। भगवान को टीका लगाती तो पति को भी लगा देती, भगवान को माला पहनाती तो उनके चरणों में पुष्प रख देती। और जो कुछ घर गृहस्थी में होती ना, सास के साथ में कुछ ऊपर नीचे वाली कुछ बातें होती है जो अच्छी नहीं लगती है, वो सारी बातें पति से कह देती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया गया, मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता था। जो कुछ कहना होता था वो सब कुछ पति को रोज कह देती है। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। गोपी ने कहा प्रभु उस समय धीरे धीरे व्यतीत तो हो गया 5 वर्ष का, और आज उसका पति आने वाला है, लेकिन आज भी वो सुबह सुबह जल्दी पूजा में बैठी। उसे लगा कि थोड़ा दिन में आएगा पति, लेकिन वो पूजा में बैठी थी, अपने पति को स्नान करा रही थी, टीका लगा रही थी, बतिया रही थी। उसी समय दरवाजे पर पति आया और आवाज लगाई। कुंडी अंदर से बंद थी कि घर में कोई है, दरवाजा खोलो। अब पत्नी ने समझ लिया कि मेरे परमेश्वर है, आवाज से पहचान लिया कि मेरे पति हैं। तो प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उस स्त्री को पूजा घर में बैठे रहना चाहिए, अपने फोटो से बतियाते रहना चाहिए, या दौड़ करके जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान ने कहा लो कर लो बात, इसमें क्या पूछने वाली बात है? जब साक्षात पति आ गया हो तो फिर नकली फोटो की आवश्यकता क्या है? तो गोविंद के आगे सभी गोपियां हाथ जोड़ करके कह रही हैं कि प्रभु मैं जानती हूँ कि आत्मा का जो पति है वो केवल परमात्मा ही हो सकता है, और आप परमात्मा है और हम सभी आत्मा है, तो आप ही मेरे सच्चे पति हैं। हम उन पतियों की सेवा करके क्या करेंगे? इसलिए उन्हें छोड़ करके आपसे मिलने आ गए। मेरो तो गिरधर गोपाल, किसने कहा? बोलो जी, मीरा जी ने। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो तो पति वही है, मेरा तो पति वही है। गोपियों की वास्तविक मना स्थिति को भगवान जान गए थे, और भगवान ने जब गोपियों की वास्तविक स्थिति को जान लिया तो भगवान ने कहा ठीक है, अब हम रास करेंगे। आइए मीरा जी का स्मरण हुआ है। मीरा जी का बहुत सुंदर भजन सभी लोग गुनगुनाएंगे।
मैं तो चली श्याम के गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम के गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम के गली, मुझे कोई टोके ना। मैं तो चली श्याम के गली,
छलिया, मैं तो छलिया से हूँ छली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो छलिया से हूँ छली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम के गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम के गली, मुझे कोई रोके ना। त्याग चले हो संग सहेली, त्याग चले हो संग सहेली। श्याम मिलन को चली मैं अकेली, श्याम मिलन को चली मैं अकेली। ना कोई बंधु ना कोई तेरी, ना कोई बंधु ना कोई तेरी। मैं तो वृंदावन को चली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो वृंदावन को चली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम के गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम के गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम के गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम के गली, मुझे कोई रोके ना। मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले सतगुरु महाराज की जय। गोपियों की मनः स्थिति को भगवान ने समझा और अनेक रूप धारण करके जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। और जैसे ही रास होने वाला था, गोपियों को लगा कि कृष्ण मेरे साथ क्यों नृत्य कर रहे हैं, रूप का अभिमान आ गया। मैंने इतनी कथाएं भागवत के माध्यम से दृष्टांत आपको सुनाए कि भगवान अभिमान किसी का नहीं करते। ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ, उनको मोह हुआ, इंद्र को अभिमान हुआ। जिसको अभिमान हुआ पहले तो परमात्मा से दूर हो जाता है और अभिमान व्यक्ति को बहुत ही नीचे गिरा देता है। हमारे कृष्ण की संसार में क्यों पूजा होती, कभी विचार किया? कृष्ण अपने आप को बड़ा नहीं समझते, छोटा बन जाते हैं। आप कभी विचार करना, युधिष्ठिर महाराज के राजसू यज्ञ में सभी के लिए काम बांट दिए गए। दुर्योधन को दे दिया गया कि जो लोग आएंगे उनका स्वागत करके अच्छी जगह बिठाओ। अब ये कार्य तो बहुत अच्छा लगता है। आप देखें ना, बड़े बड़े आयोजन होता है तो सब लोग बढ़िया कपड़े पहन करके बस यही काम करना चाहते हैं कि कोई बड़ा अतिथि आए तो हाथ मिला करके वेलकम करके और बढ़िया जगह बिठाए और स्वयं बैठे। तो दुर्योधन को अच्छा काम दे दिया और भीम भैया तो खूब खाते पीते हैं, मोटे तगड़े हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया कि रसोईया का काम भीम को दिया जाए। क्यों?
क्योंकि जो खाना बनाता है या बनवाता है या सबको खिलाता है वो बाद में खाएगा। कोई दूसरा अगर हमने खाने वाला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा कर दिया, किसी दूसरे को जिम्मेदारी, तो थोड़ा थोड़ा बनवाएगा। और भीम को तो खूब खाना होता है तो ये तो खूब खुले हाथ से बनवाएगा, अगर बचेगा नहीं तो मैं क्या खाऊंगा। तो इसलिए भीम को रसोईया का जिम्मेदार बना दिया। तो भीम खुले हाथ से भोजन बनवा रहे, सारी ड्यूटी सबको बांट दी गई। भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा कि मुझे भी कोई कार्य दो, इतना बड़ा आप राजस्व यज्ञ करा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अब तो कोई काम तो बचा नहीं गोविंद, आप लेट आए हैं। भगवान ने कहा कुछ तो काम होगा। तो कुछ सेवक खड़े थे जिनको अच्छे अच्छे काम में मिल गए थे, बोले हाँ महाराज ये काम रह रहा है। बोले कौन सा? बोले सारी व्यवस्था हो गई लेकिन जूठे पत्तल कौन उठाएगा? जब पंगत चलेगी है ना, भोजन कराया जाएगा, तो जूठे पत्तल कौन उठाएगा? भगवान ने कहा ये काम मैं करूंगा। युधिष्ठिर महाराज समझाते रहे लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैंने सेवा ले ली तो ले ली, ये कार्य मिला। इसके बाद में सभी जितने श्रेष्ठ लोग थे सब ये मंत्रणा करने लगे, बोले इस राजसु यज्ञ में सबसे पहले पूजन किसका किया जाए। सबका निर्णय होते 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 और लास्ट में ये निर्णय लिया गया, सबने एक स्वर से ये कहा कि अगर वास्तव में कोई पूजा के योग्य है, कोई सम्मान के योग्य है, कोई आदर के योग्य है, तो वो कृष्ण ही है। इसलिए राजसु यज्ञ में, इस यज्ञ में सबसे पहले पूजा भी कृष्ण की जाए। आप विचार करना, जिस यज्ञ में कृष्ण की सबसे पहले पूजा की जा रही है, सबसे बड़ा मान सम्मान दिया जा रहा है, और उसी यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण जी सबसे जो घटिया काम माना जाता है, झूठे पत्तल उठाना, वो सेवा भगवान कर रहे हैं। मानो भगवान बता देना चाहते हैं संसार के लोगों से तो भैया काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटा बड़ा तो होता है आदमी के विचारों से। है? अगर आप बात करें हम सबके गुरुदेव की, तो गुरुदेव भी उतने ही हाइट के हैं जितने आप सब लोग, हम सब लोग हैं। वैसे ही स्वरूप उनका भी है, वैसे कपड़े वो भी पहनते हैं, लेकिन पूरा समाज, पूरा विश्व 21वीं सदी के महान संत परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव श्री आचार्य सुधांशु जी महाराज को क्यों पूजते हैं? कोई तो कारण होगा। आपने कभी विचार किया? वो पूजा होती है उनके अंदर जो सरलता है, जो सज्जनता है, जो संतत्व है, जो उनके अंदर ज्ञान है, इन सब चीज जो सद्गुण है उनकी पूजा हो रही है, गुणों की पूजा होती है। तो भगवान ने आज विचार किया मेरी गोपियों को अभिमान आ गया है, और अभिमान से तो मैं कभी किसी को मिलता नहीं। देखिए हमारा गोविंद कभी ये नहीं देखता है कि तुम गोरे हो कि काले हो, वो चमड़ा नहीं देखता किसी का, चमड़ी नहीं देखता। वो ये भी नहीं देखता है कि आपने कौन सा श्रृंगार किया, आपने सोने वाला हार पहना है या डायमंड वाला पहना, ये भी नहीं देखता। परमात्मा ये भी नहीं देखता कि आपने सूती साड़ी पहनी है या रेशमी पहनी है। परमात्मा कुछ भी नहीं देखता। हाँ, परमात्मा ये जरूर देखता है कि तुम हमारे मंदिर में आए हो। वो ये नहीं देखता है कि तुम अच्छे अच्छे विदेशी फल लेकर के आए हो या बढ़िया बढ़िया माला विदेशी लेकर के आए हो, बढ़िया फूलों की माला लेके, ये भी नहीं देखता। ये भी नहीं देखता कि आप जल कहाँ का लेकर के आए हो। लेकिन परमात्मा ये जरूर देखता है कि तुम भाव कैसा लेकर के आए हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयक्षति। कोई भी पत्र, कोई भी पुष्प, कोई भी फल आप लेकर के जाएं, लेकिन भाव के साथ में लेकर के जाएं, तो परमात्मा उस भाव को जरूर स्वीकार कर लेता है, क्योंकि भाव का भूखा है परमात्मा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा
भाव में अन्न धन वस्त्र में कुछ लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे दे वो मुझे स्वीकार है। तो परमात्मा भाव का भूखा। देखा गोपियों के जीवन में अभिमान आ गया, मान आ गया। राधा रानी की ओर देखा तो राधा रानी को भी मान आ गया। भगवान ने कहा इनसे तो मुझे दूर होना पड़ेगा। जब तक जीवन में एक कोई दुर्गुण रहेगा तब तक तो मेरी प्राप्ति हो नहीं सकती। तो भगवान देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए और दो लोग वहां से विलग हुए, एक राधा रानी और एक भगवान। अब राधा गोपियां ढूंढ रही कि राधा कहाँ है। जहां राधा हो गए वहीं कृष्ण हो गए। लेकिन सभी को तो अभिमान हुआ और गोपी राधा रानी को भी मान हुआ। क्यों? क्योंकि राधा रानी को लेकर के भगवान उनके मध्य से थोड़ा जंगल में और अंदर चले गए। सब गोपियां विलाप करने लगी। कोई किसी से पूछ रहा, कोई पीपल से पूछ रहा है, कोई तुलसी से पूछ रहा है, कोई बट वृक्ष से पूछने लगा। और इधर राधा रानी ने विचार किया अगर हम भी गोपियों से अलग रहेंगे तो कभी भी गोपियों को कृष्ण नहीं मिलेंगे। राधा क्या है? भक्ति है। अगर जीवन में जीव के भक्ति नहीं होगी तो बताइए भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इसलिए राधा रानी ने एक नाटक किया। बोले प्रभु अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा तो क्या करूं? बोले अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान ने कहा हाँ ठीक है बिठा लेता हूं। एक पास में वृक्ष था, जैसे यहाँ देखो ना इतने सुंदर सुंदर आम के है ना, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष है। तो वृक्ष था तो वृक्ष पर भगवान ने कहा थोड़े से वृक्ष पर ऊपर चढ़ जाओ क्योंकि आपका शरीर तो स्थूल है। अब राज घराने की है, वृषभान की लली है राधा रानी, तो खूब खाने पीने की खूब व्यवस्था है, चकाचक 56 प्रकार के व्यंजन है, तो बढ़िया सुंदर शरीर है, मोटी तगड़ी है। तो भगवान बोले मैं ऐसे तो उठा नहीं पाऊंगा तुम्हें, वृक्ष पर चढ़ जाओ और फिर मैं नीचे खड़ा हो जाता हूं तो मेरे कंधे पर बैठ जा। राधा रानी ने कहा ठीक है। जैसे वृक्ष पर चढ़े भगवान नीचे खड़े हुए। भगवान ने कहा लगा लो छलांग, अब मैं खड़ा हूं नीचे, आ जाओ कंधे पर। जैसे वो कंधे पर बैठने लगी भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए, धड़ाम से नीचे गिरी और विलाप करने लगी। हाँ कृष्ण तो हमारे जीवन से पहले तो गोपियों के जीवन से गए, अब हमारे भी जीवन से तो चले गए। कहाँ गए? इतने में गोपियों ने जो वो रुदन सुना तो गोपियां दौड़ करके आई और अब सब गोपियां रो रही हैं और सब रोते रोते खोजते खोजते उनको लगा कि हम ही कृष्ण हैं, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। शास्त्र कहता है ब्रह्म को खोजने वाला खोजते खोजते एक दिन वो भी ब्रह्म ही हो जाता है। कृष्णो हम पश्यत गति, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो कृष्णमय हो गई। और एक गोपी उसमें से कहने लगी आ जाओ, अपनी चुन्नी ले ली उंगली पर रख ली, आ जाओ गोपियों, मैंने देखो गोवर्धन उठा रखा है, गिरिराज को उठा रखा है, आ जाओ इसके नीचे, अब तुम्हारा इंद्र कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। एक गोपी मुंह फाड़ करके खड़ी हो गई, देखो मैं अपनी पी रही हूं, मैं दावानलों को पी रही हूं, अब ये दावानल दुष्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई गोपी कुछ लीला का बखान करने लगी, कोई कुछ करने लगी, लेकिन बाद में जब उनको लगा कि नहीं हम कृष्ण नहीं हो सकते